दिल्ली मोड़ स्थित फायरिंग मामले में 2 अपराधियों को लोडेड पिस्टल और एक देसी कट्टा के साथ किया गया गिरफ्तार। एमआर महिला महाविद्यालय में प्रधानाचार्य डॉक्टर श्याम चंद्र गुप्त की अध्यक्षता में अभिनंदन समारोह से संगोष्ठी हुआ संपन्न। लहरियासराय प्रेक्षागृह में पेंशनधारियों को डीबीटी के माध्यम से पेंशन किया गया अंतरित। मध्यस्थता अभियान को सफल बनाने के लिए हुई बैठक। लहरियासराय प्रेक्षागृह में पेंशनधारियों को डीबीटी के माध्यम से पेंशन किया गया अंतरित। आखिरकार दरभंगा पुलिस को सफलता मिल ही गई है। सदर थाना इलाके दरभंगा के बस स्टैंड के करीब दिल्ली मोड़ स्थित हुए फायरिंग मामले में 2 अपराधी को लोडेड पिस्टल और एक देसी कट्टा के साथ गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अपराधी की पहचान रोशन कुमार और विशाल कुमार के रूप में की गई है। घटना की पुष्टि दरभंगा सदर के एसडीपीओ राजीव कुमार ने की है। फायरिंग को लेके सदर थाना क्षेत्र में 218/24/25 से कांड दर्ज किया गया। फिर पुलिस उसमें इन्वेस्टिगेशन की, जो तथ्य सामने आए, ये बस स्टैंड के बंदोबस्ती और वर्चस्व की लड़ाई को लेकर फायरिंग की गई। इस फायरिंग के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जितने भी साक्ष्य मिल रहे थे उसको उठाया गया और हम लोगों ने कल इस फायरिंग करने वाले जो 2 बाइक पे 4 लड़के थे उनमें से 2 की गिरफ्तारी कर दी गई है। दोनों जो है कि दरभंगा जिले के हैं। एक का नाम रोशन कुमार महतो है, दूसरे का विशाल कुमार है। दोनों को पुलिस सम्मत गिरफ्तारी करते हुए न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। अन्य जो लोग जो इसमें और नाम आए हैं उनके कन्फेशन के आधार पे उन पर भी हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे। ये स्पष्ट हो गया है कि ये लड़ाई पुराने बस स्टैंड जो है उसके वर्चस्व को लेकर किया जा रहा है और इसमें पर्दे के पीछे और भी बहुत सारे लोग हैं। जैसे जैसे हमारे इन्वेस्टिगेशन में उनका नाम आते जाएगा हम लोग उन पर बहुत ही कठोर कार्रवाई करेंगे। दोनों फायरिंग में सर एक ही व्यक्ति यही लोग जाके फायर किया था या फिर नहीं अलग लोग फायर किए थे और उस घटना से इन लोग का लिंक है? शायद जो दोनों मैं जगह समझ पा रहा हूँ, एक फायर जो 5 तारीख को हुई थी बस स्टैंड के पास, उसके साथ सदर मंडल में केवटी थाना क्षेत्र में भी एक फायरिंग की घटना हुई है। ये घटना वहाँ भी बच्चों की ही घटना हुई है। वहाँ भी एक नया FIR किया गया है और इन्वेस्टिगेशन में वो सब एक साथ हम लोग कर रहे हैं। बहुत सारे लोग इसमें शामिल हैं। 4 वाली घटना में उसी एमआर महिला महाविद्यालय में राज्यसभा सदस्य सह प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर धनशीला गुप्ता का अभिनंदन समारोह से संगोष्ठी। महिला की राजनीतिक में भूमिका विषय पर प्रधानाचार्य डॉक्टर श्याम चंद्र गुप्त की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। वहीं कार्यक्रम का प्रारंभ दीप प्रज्वलन द्वारा किया गया। अतिथियों का स्वागत गीत द्वारा किया गया। संगीत विभाग की विभागाध्यक्षा डॉक्टर नित्य प्रिया परलय एवं छात्राओं द्वारा प्रस्तुत किया गया। वहीं प्रधानाचार्य द्वारा डॉक्टर धनशीला गुप्ता का अभिनंदन पाग, चादर, पुष्प गुच्छ एवं स्मृति चिन्ह द्वारा किया गया। आज महारानी रमेश्वरी महिला महाविद्यालय में बहुत ही आत्मीय सम्मान समारोह किया गया और साथ ही महिला सशक्तिकरण पर सेमिनार भी था। और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता इस महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर श्याम चंद्र गुप्त जी ने किया है और इस कार्यक्रम के संयोजक हैं डॉक्टर कन्हैया चौधरी, जो पूर्व गृह विज्ञान के पूर्व HOD रहे हैं, और प्रोफेसर डॉक्टर रूपकला देवी सिन्हा जी हैं और डॉक्टर गजाला जी हैं जो शिक्षक बोर्ड के अध्यक्ष हैं। और यहाँ पर सभी शिक्षक कर्मचारी और हमारी छात्राएँ आज बहुत ही मतलब कि आत्मीय सम्मान किया गया और इस तरह का सम्मान मैंने आज तक देखा नहीं था। और मैं अपने हृदय से मेरे पास शब्द नहीं है, इनके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। साथ ही इस महाविद्यालय के विकास के लिए, चूँकि ये MRM कॉलेज मिथिला का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉलेज है जहाँ हमारी
दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर की अध्यक्षता में प्रेक्षागृह लहरियासराय में दरभंगा जिले के सामाजिक सुरक्षा के कुल 4,24,289 पेंशनधारियों को कुल 46,96,33,500 रुपए बैंक खाते डीबीटी के माध्यम से माह जून 2025 की पेंशन राशि अंतरित किया गया। इस वृहद कार्यक्रम को वर्चुअल मोड में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा संबोधित भी किया गया, जिसको टीवी, लैपटॉप, टैबलेट अथवा अन्य स्क्रीन के माध्यम से इस जिला के 100% लाभुकों ने सुना एवं देखा। इस अवसर पर दरभंगा जिले के निर्धारित 1897 स्थलों पर प्रतिनियुक्त नोडल पदाधिकारी एवं कर्मी 100% उपस्थित होकर कार्यक्रम में सभी बिंदुओं पर समय संपन्न करवाया। दरभंगा की आम जन पेंशन की राशि 1100 रुपए बढ़ने पर काफी हर्षित हुए। पेंशनधारियों की चेहरे खुशी से चौंक उठे। प्रेक्षागृह लहरियासराय में आयोजित जिला स्तरीय समारोह में सांसद गोपाल जी ठाकुर ने कहा कि हम जब भी क्षेत्र या कहीं भी कार्यक्रम में जाते थे तो पेंशनधारियों का मांग रहता था कि पेंशन राशि बढ़ाई जाए। वहीं मुख्यमंत्री ने निर्णय लिया और इसकी राशि को लगभग 3 गुना करने का काम किया गया। वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और अन्य पेंशनधारियों में काफी खुशी हुई है। राज्य सरकार का उद्देश्य विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं का क्रियान्वयन करना है, जिनका लक्ष्य समाज के कमजोर वर्गों को सहायता और संबल देना ताकि उनका आत्मसम्मान में वृद्धि हो। तो कनी जोर से माता की जी कहला कि पैसे 200 रुपया भेटे छला। तकर बाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा 400 रुपया भेटल। लेकिन ये कहू जखन दोसर सरकार छलखिन हँ आ जहिया 200 रुपया भेटे छला तहिया पूरा पैसा भेटे छला, बीच में बेचौलिया ले छले कि नहीं, पूरा पैसा नहीं भेटे छलैया। लेकिन अहाँ सब जोरदार थपड़ी बजा कर माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करू जे जनधन खाता के माध्यम से हर गरीब महिला के घर में खाता खुज गेले आ सीधा उनका खाता में डायरेक्ट पैसा जाए छे। राष्ट्र के लिए मध्यस्थता अभियान को सफल बनाने के लिए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार शिव गोपाल मिश्र से न्यायिक पदाधिकारियों के साथ बैठक की है। उन्होंने कहा कि माननीय उच्च न्यायालय पटना के निर्देशानुसार आने वाले सप्ताह में मध्यस्थता के लिए भेजे जाने वाले लायक मुकदमों का चयन कर पक्षकारों को नोटिस जारी करे। उन्होंने कहा कि जिन मुकदमों के पक्षकार न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी सहमति दे तुरंत उस मुकदमे को मध्यस्थता के लिए सुपुर्द करे। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कहा कि पक्षकारों को मध्यस्थता प्रक्रिया एवं इसके लाभ को बताते हुए इस मामले को सुपुर्द कराने के लिए प्रेरित करें। अधिक से अधिक मामलों को मध्यस्थता के लिए भेजने का प्रयास करें। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर की अध्यक्षता में प्रेक्षागृह लहरियासराय में दरभंगा जिले के सामाजिक सुरक्षा के कुल 4,24,289 पेंशनधारियों को कुल 46,96,33,500 रुपए बैंक खाते डीबीटी के माध्यम से माह जून 2025 की पेंशन राशि अंतरित किया गया। इस वृहद कार्यक्रम को वर्चुअल मोड में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा संबोधित भी किया गया, जिसको टीवी, लैपटॉप, टैबलेट अथवा अन्य स्क्रीन के माध्यम से इस जिला के 100% लाभुकों ने सुना एवं देखा। इस अवसर पर दरभंगा जिले के निर्धारित 1897 स्थलों पर प्रतिनियुक्त नोडल पदाधिकारी एवं कर्मी 100% उपस्थित होकर कार्यक्रम में सभी बिंदुओं पर समय संपन्न करवाया। दरभंगा की आम जन पेंशन की राशि 1100 रुपए बढ़ने पर काफी हर्षित हुए। पेंशनधारियों की चेहरे खुशी से चौंक उठे। प्रेक्षागृह लहरियासराय में आयोजित जिला स्तरीय समारोह में सांसद गोपाल जी ठाकुर ने कहा कि हम जब भी क्षेत्र या कहीं भी कार्यक्रम में जाते थे तो पेंशनधारियों का मांग रहता था कि पेंशन राशि बढ़ाई जाए। वहीं मुख्यमंत्री ने निर्णय लिया और इसकी राशि को लगभग 3 गुना करने का काम किया गया। वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और अन्य पेंशनधारियों में काफी खुशी हुई है। राज्य सरकार का उद्देश्य विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं का क्रियान्वयन करना है, जिनका लक्ष्य समाज के कमजोर वर्गों को सहायता और संबल देना ताकि उनका आत्मसम्मान में वृद्धि हो।